दोस्तों, पूरी दुनिया में बारिशें और सैलाब तबाही मचाते हैं। फिर दुनिया के कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों ने कुदरत के इन कामों से बचने और लोगों को बचाने के लिए दुबई जैसे मुल्क बनाए और इन मुल्कों ने अंधा पैसा बहा दिया ताकि कभी भी बारिश या सैलाब आए तो 5 मिनट के अंदर ही अंदर ऐसा लगे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मगर इंसानों की प्लानिंग कुदरत के फैसलों के आगे जीरो है। कुछ दिन पहले दुबई के हालात आपके सामने हैं। दुनिया भर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने कैसे तबाही मचाई, वही वीडियोस जो कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी आपके लिए हम ढूंढ कर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 8 अप्रैल 2023 उत्तराखंड के रामनगर में फैली ये आग देखते ही देखते एक मंदिर को जलाकर राख कर देती है। ये आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि इसको कई घंटों तक बुझाने के बावजूद ये आग बुझना तो दूर की बात, ठंडा होने का भी नाम नहीं ले रही और इस आग ने आसपास की कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया है। आग लगने की वजह तो पता नहीं चल सकी, मगर यहाँ आग ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। दोस्तों, ताइवान में एकदम जल्जले के झटके शुरू हो जाते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं। निज़ामे जिंदगी एकदम चंद सेकंड में ही दरम बरम हो चुका है। ताइवान इतना डेवलप मुल्क है, वहाँ कई दिनों तक लाइट बहाल नहीं हो पाती। इस जल्जले में 7 लोग मारे जाते हैं, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। इस जल्जले की शिद्दत 7.2 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड की जाती है। अब इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर उसकी तरक्की किस काम की। कुदरत जब चाहे कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर सकती है। दोस्तों, अक्टूबर 2022 मलेशिया में सबसे पुरानी मस्जिद तबाह हो जाती है और अच्छी बात ये थी कि कोई भी जानी नुकसान नहीं होता। दरअसल ये मस्जिद काफी पुरानी थी और पता नहीं कैसे एक दिन इसमें आग भड़क उठती है। जल्दी जल्दी आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया जाता है और ये मस्जिद कुछ टाइम के बाद ही गिर जाती है। दोस्तों, बड़े बड़े पहाड़ों पर आपने लैंडस्लाइडिंग देखी होगी। यहाँ बारिश का पानी जमा हो रहा था और मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है पानी यहाँ से अपने लिए जगह बना रहा है। तो देखिए ये लैंडस्लाइडिंग कैसे हो रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पानी खुद के लिए जगह बना ही लेता है। दोस्तों, बारिश का पानी इस नहर के किनारे बने होटल के नीचे से मिट्टी निकाल चुका है। अब कुछ ही मिनटों में इस खूबसूरत एरिया में बने होटल को भी ये पानी बहाने वाला है। और देख लीजिए, अच्छी बात ये थी कि ये दिन का वक्त था और जल्दी जल्दी इसका ऑनर इससे तमाम सामान और इसको खाली कर देता है। अगर यही रात का वक्त होता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। खैर, कुदरत हर किसी को बड़े हादसे से बचाए। दोस्तों, यहाँ रोड पर बारिश काफी ज्यादा है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब कोई आंधी या तूफान आए या आखिर तेज बारिश भी हो तो आप जहाँ भी हो वहीं रुक जाया करो। थोड़े से टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कैसे सच साबित हो रही है ये देख लीजिए। पिछली कार के फ्रंट में लगे कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। आसमानी बिजली इस तेज बारिश में आगे वाली कार को तबाह कर देती है और ये सीन कैमरे में रिकॉर्ड होता है। अगर ये सीन कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो कोई भी इस पे यकीन न करता कि कैसे ये आसमानी बिजली इतनी बड़ी कार को तबाह कर सकती है। आइंदा आपको बारिश हो या आंधी, सेफ जगह पर कुछ टाइम के लिए स्टे करना है। वो टाइम हो सकता है आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल दे। दोस्तों, 1 या 2 घर आपने पानी में बहते हुए देखे होंगे या 18 घर और पूरी जमीन का टुकड़ा ये पानी उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। अक्सर ऐसा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी जोर लगाकर कुछ हिस्सा जमीन का पानी में पहले गिराता है, मगर यहाँ तो पूरा मोहल्ला ये पानी की नजर हो रहा है।
दोस्तों समंदर के किनारों पर नहाने वालों को ये अच्छे से पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये लोग गर्मी में खूब इंजॉय कर रहे थे, फिर अचानक समंदर की लहरों को आता है गुस्सा और फिर देख लीजिए इतना नुकसान तो नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को चोटें जरूर आती हैं। अगर ये लोग जल्दी से बाहर ना आते तो इनमें से कोई भी जिंदा ना बचता। खैर, अब ये लोग इतने ज्यादा करीब इस ज्यादा पानी के नहीं जाएंगे। दोस्तों पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है तो नीचे कभी भी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ इस तरह के हालातों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। इन बेचारों का तो काफी नुकसान हो गया। दोस्तों यहाँ कार में बैठे इस आदमी ने इस वीडियो को बनाया। यहाँ दरिया से ये बादल पानी भर रहे हैं, ये बादल जिनसे बाद में बारिश करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों लावा जब फटता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सड़कों और दरख्तों को कैसे तबाह कर देता है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। देख लीजिए ये कैसे लावा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और सबको जलाकर राख कर रहा है। इंडोनेशिया में अचानक ज़ल्ज़ला आ जाता है, जो सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है। इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि चंद ही सेकंड में रोड भी फट जाता है। लोग जल्दी जल्दी बाहर सड़कों पर आते हैं, मगर यहाँ बाहर उनको जैसे ही पता चलता है कि इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत कितनी ज्यादा है तो उनके होश उड़ जाते हैं। खैर, हमें यहाँ कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली कि जैसे लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ हो और कितने लोग इस ज़ल्ज़ले में मरे हों। खैर, ये ज़ल्ज़ले का ये डरावना मंजर इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। दोस्तों आपने पानी की नहरें बहती हुई देखी होंगी, ये बर्फ से बहती हुई नहर भी देख लीजिए। ये नहर नहीं बल्कि पूरा दरिया है जो सब कुछ साथ साथ तबाह भी कर रहा है। और दोस्तों ये बर्फानी तूफान बहुत नुकसान करता है, मगर यहाँ तो अच्छे डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अक्सर अमीर तरीन फैमिलीज बड़े बड़े जहाजों में समंदर की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। इन फैमिलीज की कैसे हवा टाइट हो रही है देख लीजिए। एक तो जहाज के अंदर हाई अलर्ट अलार्म बज रहा है कि कोई भी अपनी जगह से ना उठे, वो गिर सकता है, क्योंकि इस समंदर की खतरनाक लहरों में जहाज फंस चुका है। और आप अंदर का मंजर भी देख सकते हैं कैसे चीजें गिर रही हैं, बल्कि ये खतरनाक लहरें इस जहाज को आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये जहाज एक जगह पर रुक चुका है। इन तमाम लोगों को लगता है मौत हमारे सामने है, मगर कुछ टाइम के बाद ये जहाज इन खतरनाक लहरों से निकल आता है। खैर, आज की वीडियो में अब तक इतना ही। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए, हम इसी वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।